बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि डेंगू बुखार हर साल हज़ारों लोगों को मुतासिर करता है और सिर्फ़ एक मच्छर के काट की वजह से जो है वो मौत की वजह बन सकती हैं और बहुत सारी बीमारियाँ इसके साथ-साथ भी जन्म ले सकती हैं। आता-जाता मौसम जो है सर्दी गर्मियों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनमें बहुत ज़्यादा मच्छर की पैदावार होती है और डेंगू बुखार के असबाब बनते हैं ये मच्छर, जो कि गंदगी की वजह से होते हैं। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि डेंगू बुखार है क्या और ये कैसे फैलता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है जिससे हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है ताकि इस मालूमात से आप भी फ़ायदा हासिल कर सकें। डेंगू एक वायरल बीमारी है। डेंगू फीवर जो है, डेंगू बुखार जो है वायरल है, जो एडीज एजिप्टाई नामी मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर आमतौर पर साफ़ पानी में पैदा होता है, जबकि जो मलेरिया है वो गंदे पानी में पैदा होता है, लेकिन डेंगू की ये खसूसियत है कि ये साफ़ पानी में पैदा होता है, जैसे कि बाल्टी में रखा हुआ पानी, टैंकी का पानी, गमले या कूलर का पानी जिस जहाँ पर जमा हो रखा हो, ये उन जगहों पर जो है पैदा होते हैं। ये दिन के वक़्त काटता है, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में काटता है। अब डेंगू की जो हैं अलामात क्या हैं? डेंगू बुखार की अलामात आम बुखार से मिलती-जुलती हैं, मगर कुछ ख़ास अलामात इसको अलग पहचान देती हैं, जैसे तेज़ बुखार हो जाना, 102 बुखार से ज़्यादा हो जाना, सर, आँखों और जोड़ों में दर्द होना, जिस्म पर सुर्ख़ धब्बे होना, मतली होना, कै और भूख में कमी होना, शदीद हालत में प्लेटलेट्स कम हो जाना, नाक या मसूड़ों से खून आना प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, ये आम और सीवियर किस्म की जो हैं अलामात होती हैं डेंगू बुखार के अंदर। डेंगू बुखार को तशख़ीस करने का जो है क्या है तरीक़ेकार, वो ये है कि डॉक्टर खून के टेस्ट तशख़ीस करते हैं, जैसे डेंगू एंटीजन टेस्ट है या प्लेटलेट्स काउंट है। तो उससे तशख़ीस की जाती है कि प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो गए हैं या डेंगू एंटीजन पॉज़िटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है डेंगू है। और अगर डेंगू खुद आ गया है, पॉज़िटिव आ गया है, तो खुद से दवाई इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पर एस्पिरिन है, ब्रोफिन है, क्योंकि ये खून बहने के खतरे को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये खून को पतला करती हैं और इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है अगर डेंगू बुखार है। तो खुद से कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल ना करें। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अपनी अलामात को डॉक्टर से अच्छे से डिस्कस करें, तशख़ीस करवाएँ और फिर जो डॉक्टर दवाएँ तजवीज़ करे उनको इस्तेमाल करें। खुद से कभी कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइल्मी की वजह से वो दवाई फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान दे रही होती है। अगर हम इलाज की बात करें तो डेंगू का कोई मख़सूस इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन बर वक़्त तशख़ीस और सही देखभाल से मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो सकता है और इलाज में ये चीज़ें शामिल हैं, जैसे बुखार के लिए पैनाडोल दिया जाता है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी और जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, मुकम्मल आराम करना चाहिए मरीज़ को और प्लेटलेट्स की जो है बार-बार जो है टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है ना इलाज के अंदर जो हैं शामिल हैं। डेंगू से बचाव ही इसका सबसे अहम और मौअस्सर इलाज है। अगर हम अपने घर और माहौल को साफ़ रखें तो ये बीमारी रोकी जा सकती है। जिसमें अहम एहतियाती तदाबीर ये है कि पानी जमा ना होने दें, जैसे गमले, टायरों, टैंकियों में पानी जमा हो जाता है जहाँ पर, वहाँ पर इसको जमा ना होने दें। मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें, ख़ासकर सुबह और शाम के वक़्त, क्योंकि ये सुबह और शाम के वक़्त ज़्यादा नमूदार होते हैं। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएँ, हाफ स्लीव्स या हाफ ट्राउज़र ना पहनाएँ। दरवाज़ों और खिड़कियों पर जाली लगाएँ। सुबह और शाम के वक़्त मच्छरदानी या रिपेलेंट इस्तेमाल करें। गली मोहल्लों में सफाई मुहिम में हिस्सा लें। अपने घर की और मोहल्ले की सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, ताकि ये पैदा ही ना हो और फिर ये बीमारी ही ना लग सके। अगर बुखार के साथ पेट में दर्द, मुसलसल कै या जिस्म पे खून के धब्बे नज़र आएँ या मसूड़ों से खून आए, तो फ़ौरन अस्पताल जाएँ, क्योंकि ये सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का डेंगू फ़ीवर जो है की अलामात हो सकती हैं। तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है या हॉस्पिटल जाना है, ताकि इसका बरवक़्त सही तरीके से एहतियात और इलाज किया जा सके। याद रखें, डेंगू मच्छर से फैलता है, मगर मच्छर को हम खुद ही पैदा करते हैं।
اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ کریں۔ لیکن صرف چند منٹ کی صفائی آپ کے گھر، بچوں اور محلے کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ مل کر ڈینگی کے خلاف لڑیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور احتیاط زندگی ہے۔ اس بیماری سے بچیں، خود کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے پیاروں کو بچائیں، اور اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ اس وقت ایسا وقت جا رہا ہے جس وقت ان کے نمودار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تاکہ لوگ احتیاط کریں، ان باتوں پر عمل کریں اور اس سے جو ہے استفادہ کریں اور اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔